हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि पीईबी ने वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट स्किप कर ली है, हटा ली है, लेकिन अभी पीईबी से आउटपुट ऐसा मिल रहा है कि जल्द ही ये एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जो अदर एग्ज़ाम भी आ रहे हैं उनको भी आप साइड में उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इसकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि पहले वर्ग 3 का ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मकता के। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। व्यक्ति एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षा में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती।
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का सबसे अच्छा शब्द है परिवर्तन। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि के बालक में। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं सभी रुचियों, सीखने और चरित्र के। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, सृजनात्मकता को छोड़कर। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। सभी पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 से 16 वर्ष। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर सीखना स्थायी होता है। 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? किशोर अवस्था में है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट लेखन। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है यह व्यक्ति